बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल शो से। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं और वो भी किसी अच्छे कंट्री में, यानी कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या फिर आप यूरोपियन किसी कंट्री में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो यूरोप का एक बहुत ही जबरदस्त कंट्री है फ्रांस, जिसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। और वहां जाकर आप अगर जॉब करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो वहां जाने के लिए आपको डेफिनेटली वर्क परमिट चाहिए होगा। जॉब लेकर अगर आप जाना चाहते हैं तो आज मैं आपको फ्रांस का एक ऐसा ऑप्शन बताने जा रहा हूं जिसके अंदर आपको किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, यानी कि जो मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके ऊपर लोगों को ज्यादातर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी जो मुश्किल जिसका सामना करना पड़ता है लोगों को, वो है आइट्स। तो इसमें आइट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद जो लोगों को परेशानी होती है वो होती है एज लिमिट की, तो इसमें किसी किस्म की कोई एज लिमिट नहीं है। उसके बाद जो लोगों को परेशानी होती है वो होती है बैंक स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस वगैरह की, तो उसमें आपको किसी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसमें जबरदस्त चीज ये है कि इसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है और वो है आपकी क्वालिफिकेशन की, और इसके अंदर किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये ऑप्शन कौन सा है? ये है क्वालिफाइड एम्प्लॉय का ऑप्शन। तो क्वालिफाइड एम्प्लॉय के ऑप्शन में बाकी रिक्वायरमेंट्स बेसिक्स क्या है और इसके अंदर कितनी फीस लगती है आपको वीजा लेकर फ्रांस जाने में, तो इसकी बाकी डिटेल्स जो है वो सारी मैं आपको ऑन स्क्रीन शो करवाता हूं। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको जो वेबसाइट नजर आ रही है वो फ्रेंच गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो मैंने कुछ ऑप्शन सिलेक्ट किए हुए हैं। मैं क्योंकि पाकिस्तान से हूं तो मैंने उस हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं। आप जिस भी कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं, आप उस कंट्री के हिसाब से इस वेबसाइट पर जाकर ऑप्शंस, इनिशियल क्वेश्चंस ये कुछ पूछते हैं, आपकी सिचुएशन को असेस करते हैं और उसके बाद आपको सजेस्ट किया जाता है वीजा कि आपको कौन सा वीजा चाहिए या कौन सा ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कुछ डमी डाटा मैंने इसके अंदर एंटर किया था। डमी डाटा क्या है कि जी नेशनैलिटी पाकिस्तानी सिलेक्ट की थी, एज डमी एज यहाँ पर 30 ईयर्स मैंने मेंशन कर दी थी। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस या कंट्री ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन सेलेक्ट किया पाकिस्तान। उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे लॉन्ग स्टे वीजा चाहिए जो कि 90 दिन से या 90 डेज से ज्यादा का वीजा हो, उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने डेस्टिनेशन सेलेक्ट की फ्रांस, और उसके बाद जो है वो उसने पूछा कि आपके पास कौन सा पासपोर्ट है, तो मैंने ऑर्डिनरी पासपोर्ट सेलेक्ट किया। वहां पर 2-3 ऑप्शन है, एक आम पासपोर्ट सबके पास होता है तो मैंने ऑर्डिनरी पासपोर्ट सेलेक्ट किया। उसके बाद उसने पूछा कि क्या प्लान है आपका, तो मैंने वहां पर सिलेक्ट किया टैलेंट पासपोर्ट इंटरनेशनल टैलेंट्स का। अब ये इंटरनेशनल एक किस्म का एम्प्लॉयज के लिए ये ऑप्शन है। और उसके बाद जब आप ये सिलेक्ट करते हैं टैलेंट पासपोर्ट, तो फिर नीचे एक और ऑप्शन आ जाता है जिसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्वालिफाइड एम्प्लॉय और टैलेंट। तो ये ऑप्शंस जब मैंने सिलेक्ट की तो फिर उसने मुझे बताया कि आपको कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए और रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो अब भी जल्दी से मैं आपको वो बताता हूँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। इसमें सबसे मेन चीज आपके पास जो है वो ये कि एक आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो 10 साल से कम टाइम में इश्यू हुआ हो, और उसके अंदर एटलीस्ट 2 पेजेस जो है वो खाली होने चाहिए जिसके ऊपर एंट्री और एग्जिट की स्टैंप लग सके। और उसकी वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल आपका लॉन्ग स्टे वीजा है तो जो लॉन्ग स्टे वीजा की एक्सपायरी डेट है उससे कम से कम 3 महीने ज्यादा उसकी एक्सपायरी होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपका 2 साल का वीजा लगता है तो 2 साल से तकरीबन 3 महीने ज्यादा उसकी एक्सपायरी होनी चाहिए, या एटलीस्ट आप कह लें कि 2.5 साल उसकी एक्सपायरी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की। उसके बाद जो आपने करना है, इसके साथ अटैच करने हैं अपने पासपोर्ट के सारे वो पेजेस जिसके ऊपर आपकी एंट्री या एग्जिट की स्टैंप्स लगी हुई हैं या वीजे लगे हुए हैं किसी भी कंट्री के, तो वो आपने स्कैन करके इसके साथ लगाने हैं। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो फिर आपको इस चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा, 2 फोटोग्राफ्स इसके बाद चाहिए। और उसके बाद अगर आप अपने कंट्री में नहीं रह रहे, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से हैं और आप दुबई में या सऊदीया में रह रहे हैं,
तो फिर आपका रेजिडेंस जो है वो कंट्री ऑफ रेजिडेंस वो है, तो फिर आपको ये भी साथ प्रूव करना पड़ेगा कि वहां पर आप लीगल रह रहे हैं, आपके पास रेजिडेंस परमिट है वहां का। फॉर एग्जांपल आप वर्क कर रहे हैं तो वर्क परमिट होना चाहिए, या अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टूडेंट परमिट आपके पास, स्टडी परमिट आपके पास होना चाहिए। कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो ये शो करे कि आप उस कंट्री में लीगली रह रहे हैं। अब यहाँ पर एक जो इकलौती रिक्वायरमेंट यहाँ पर है वो है एजुकेशन की। तो उसने यहाँ पर बताया है कि आपको एक डिप्लोमा चाहिए जो एटलीस्ट मास्टर्स लेवल की डिग्री के लेवल हो, या फिर लेवल 7 का जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिप्लोमा होता है वो आपको चाहिए। उसके बाद ये एक फ्रेंच वर्ड है सर्फा फॉर्म, एक फॉर्म है जो कि आपका एम्प्लॉयर फिल करेगा और आपको देगा, और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी साथ देगा, और आपकी उसके अंदर सैलरी डिफाइन करेगा कि कितनी सैलरी होनी चाहिए, वो उसके अंदर सारा चीजें उसके अंदर एंटर करेगा और वो आपको देगा, वो साथ आप अटैच करेंगे। उसके बाद एक दो रिक्वायरमेंट्स हैं जो एम्प्लॉयर से रेलेवेंट हैं, वो आपसे रेलेवेंट चीजें नहीं है, उसके बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एम्प्लॉयर के ऊपर लागू होती हैं चीजें, आपके ऊपर लागू नहीं होती। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो एप्लीकेशन फीस है, वीजा एप्लीकेशन फीस, वो 99 यूरोस है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 30,000 के करीब बनते हैं, जो कि सब्जेक्ट टू एक्सचेंज रेट है, ये कम या ज्यादा हो सकते हैं जिस दिन आप एप्लीकेशन सबमिट करवाने जा रहे हैं। तो अगर आप किसी और कंट्री से देख रहे हैं ये वीडियो, फॉर एग्जांपल आप इंडिया से या बांग्लादेश से या नेपाल से या यूएई से, सऊदीया से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप वहां की करेंसी के हिसाब से अपना इसको कन्वर्ट करके देख लीजिएगा कि कितने बनते हैं। लेकिन अगर आप यूरोस में देखें तो आप 99 यूरोस यानी कि 100 यूरोस एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, जो कि आपको एक फ्रांस का नेशनल वीजा जिसको डी वीजा नॉर्मली कहते हैं वो लेने के लिए फी पे करनी पड़ेगी एम्बेसी की। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सिवाय एजुकेशन के। वर्क एक्सपीरियंस तक भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, कोई एज लिमिट मेंशन नहीं की गई, किसी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट की या प्रूफ ऑफ फंड्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं मेंशन की गई। उसके अलावा यहाँ पर कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं की गई, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर फ्रेंच लैंग्वेज, किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर मेंशन नहीं की गई। एप्लीकेशन का नीचे एक लिंक है अप्लाई ऑनलाइन, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही सादा सी रिक्वायरमेंट सारी बता दी गई है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए गए हैं, फीस भी बता दी गई है। तो अब आपने करना क्या है, आपने एक जॉब फाइंड करनी है। आप वो गूगल में जाके कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कर सकते हैं, इंडीड पे कर सकते हैं, ग्लासडोर पे कर सकते हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। गूगल में जाके लिखेंगे तो फ्रेंच वेबसाइट्स भी आपके सामने आ जाएंगी, तो वहां पर जाकर जॉब सर्च करें और जॉब फाइंड करें, उसके ऊपर अप्लाई करें, जॉब सिक्योर करें। जब आप जॉब सिक्योर कर लेते हैं, जॉब ऑफर लेटर ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेटर ले लेते हैं, तो उसके बाद आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप फ्रांस जा सकते हैं और वहां जाकर अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं और एक नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं, और कुछ अर्से के बाद वहां पर परमानेंट रेजिडेंस और फिर नेशनैलिटी लेकर सेटल हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करते जाएं। इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।